हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा फॉरेक्स ट्रेडर में। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल कैसे मोमेंटम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर गाइस आपने लास्ट वीक का एनालिसिस की वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपको गाइड करता है कि आने वाले ट्रेड सेशन में आपको किस टाइप का ट्रेडिंग करना है। ठीक है, लास्ट वीक में मैंने आपको समझाया था कि क्रूड ऑयल इस वीक कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, मार्केट जस्ट ऊपर जाएगा, एक साइडवेज मोमेंटम रहेगा, एसएल हंटिंग होगा। मैंने बोला था कि मार्केट जो भी मूव किया है ना वो अब एक रेंज में रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट में दिखाऊंगा। अगर आप, मैं बोलूँगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देखिए कि आप उससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, कि एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप गाइस एक रैली में अगर पैसा बना रहे हो और जब वो साइडवेज हो रहा है तो आप पैसा नहीं बचा रहे हो ना, तब कोई बेनिफिट नहीं है। आप एंड ऑफ डे में लूजिंग में ही रहोगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीक, इस वीक एक भी ट्रेड नहीं किया क्रूड ऑयल में। ठीक है, रीजन क्योंकि मुझे कोई परफेक्ट सेटअप दिखा ही नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग टू ब्रेक आउट और इधर मेक अ डाउनफॉल दैट, तब मैं ट्रेड करता, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैंने बस लास्ट वीक सिर्फ एक गोल्ड में ट्रेड लिया जो कि वो मेरा लॉस में हो। ठीक है, मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि लर्निंग पे ध्यान दो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, फोकस ऑन लर्निंग। पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे और देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो गाइस, ये प्रीवियस टाइम भी मैंने यहाँ पर चार्ट ये ऐसे ही स्टेट किया था कि ट्रेंड लाइन ऊपर से एक आ रहा है। और आई होप अगर पता होगा तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था, जो हमारा वीडियो था कि ये गाइस ये रेंज ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ से ही चीख के बोल रहा हूँ भाई, ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा रैली करेगा, आप पूरा मंथ का प्रॉफिट एक दिन में बना सकते हो, जो कि यहाँ पर हुआ। आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, रैली अप हुआ। उसके बाद मार्केट अच्छा खासा रैली हुआ। नेक्स्ट जो वीक था हमारा, जो मैंने लास्ट का वीडियो का एनालिसिस बनाया, वो भी आप जाकर देख लेना। मैंने ये रेंज बना कर रखा था कि अपसाइड का रेंज ये है, डाउन साइड का रेंज ये है। मैंने ये 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बोला था कि अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट करता है देन प्लान फॉर बाइंग साइड, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो डोंट प्लान फॉर सेलिंग साइड। माइट को जस्ट एक साइडवेज रहेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो मॉर्निंग में ही खुलते यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, अच्छा खासा रैली हुआ, मगर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। मेजर जिस तरीके से रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, इसके हाई के ऊपर जाना चाहिए, मार्केट नहीं गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ टच से पहले ही ग्रीन कैंडल बनाया मगर इसके ऊपर नहीं गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आकर टच कैंडल बना के अगर ऊपर जाता हम लोग ट्रेड लेते हैं, मगर रियली देखा है तो नहीं लेते। रीजन क्या है? क्योंकि कैंडल इतना बड़ा यहाँ पर बना था ना कि इसके हमें यहाँ पर ट्रेड बनता ही नहीं। अगर बनता भी तो हम ले नहीं सकते थे क्योंकि वो रिस्की हो जाता। ठीक है, जानते गाइस, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि बस एक जोन को हम ड्रॉ करके और ब्रेकआउट हो तो हम ट्रेड लेंगे नहीं। कैंडल को देखना पड़ता है कि वहाँ पर उस टाइप का कैंडल कैसा बन रहा है। ठीक है, वो कहाँ से रिट्रेस किया है, क्या वो पहले ही टारगेट हिट करके तो मार्केट नीचे नहीं आ गया है। मल्टीपल चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ों को आप देख के ट्रेड नहीं कर सकते हो। ओके, एक बात और अपडेट कि आप में से अभी भी बहुत लोग ना ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। भाई स्टॉप ट्रेडिंग ऑप्शन। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन का ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट अलग होता है। ऑप्शन का ट्रेड करने का जो रूल होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये साइडवेज मोमेंटम, जैसे कि अभी आप देखोगे तो मार्केट क्या किया इस वीक में, क्या किया है। मार्केट ऊपर गया, मान लो कि यहाँ से शुरू हुआ, तो इस वीक में यहाँ से जहाँ से शुरू हुआ ना वहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या यहाँ पर कैंडल ने क्या किया है। कुछ नहीं किया, बस मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, यहीं पे क्लोज हो गया। तो इस वीक का ऑप्शन ना वो जीरो हो गया होगा ऑलमोस्ट। ना किसी ने सी में कमाया, ना किसी ने पी में कमाया। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर पास कम पैसा है ना तो फॉरेक्स में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, आप वहाँ 5,000 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से बाई सेल कर सकते हो। ठीक है, या इंडियन मार्केट में क्या होता है कि यार 9 बजे से पहले, 9 बजे के बाद तो आपको पहले मार्केट खुलेगा, उसके बाद 11 बजे बंद हो जाएगा। ये कभी नहीं बनता है, रात को सिर्फ 1 घंटा बंद होता है, ओनली 1 घंटा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो। जैसे ये एक्सेस का प्लेटफॉर्म है, वही फॉरेक्स प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूँ। हमारे लिंक के थ्रू आप जाने से बस एक बेनिफिट है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, विड्रॉवल में, डिपॉजिट में, कोई भी प्रॉब्लम, आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन एन अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग इन फ्यूचर, नॉट इन ऑप्शन। ऑप्शन इज ए वेरी रिस्की। ओके, वेरी रिस्की। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, डेफिनेटली आप लूज करने वाले हो लॉन्ग टर्म में। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ कुछ नहीं गाइस, बस मैंने एक रेंज ड्रॉ किया था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो अगेन मार्केट इस लेवल को टच करेगा। आप अगर प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखो तो आपको इसको समझने में दिक्कत आ सकती है, मगर आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को अभी पॉज करके आप प्रीवियस एनालिसिस पहले देख लोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि जो सर बोलते हैं वो क्या रियली में काम करता है या नहीं करता है।
ठीक है। उसका प्रीवियस वीडियो भी देखोगे तो आपको वही बोलता हुआ दिखूंगा। आप मेरा बैक टू बैक वीडियो देखते रहो और चार्ट को मिलाते रहो, क्या मार्केट वैसे काम किया है कि नहीं। डेफिनेटली 90% 95% टाइम मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये रेंज ड्रॉ करके रखा था। मैंने रेंज को बोला था कि ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग करेंगे और ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। मगर ब्रेकआउट भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन भी फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ। फिर आप देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में आकर, अगर कोई स्मार्ट ट्रेडर होगा ना तो इस रेंज को ट्रेड किया होगा। जैसे मतलब जैसे फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट अगेन ऊपर क्लोजिंग हुआ तो रिटर्न पर यहाँ पर उसने बाइंग कर सकता था, यहाँ पर ऐसा लगा के यहाँ पर टारगेट प्लान कर सकता था। फिर देखोगे तो यहाँ ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया। जैसे कि मैं बोला था कि मार्केट दोबारा यहाँ तक जा सकता है 77 तक, जो कि आप देखोगे तो अगेन दोबारा मार्केट कल ही दोबारा यहाँ पर टच किया है और डबल बॉटम बना के मार्केट फॉल आउट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा प्लान क्या रहेगा, हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें ना तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इट्स स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट, राइट। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मार्केट मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस को टच कर जो है। फर्स्ट टाइम चला था अप्रैल 2024, उसके बाद जुलाई, फिर उसके बाद जनवरी 2025 और आज फिर जून हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो बन रहा है कि हाँ ये ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम ये टच कर रहा है। ठीक है, मगर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कन्फ्यूजिंग तो है। ठीक है, इसमें नो डाउट है कि ये क्या करेगा अभी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लियर व्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्या मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ दिख रहा है, नहीं गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इंगल्फिंग कैंडल नहीं दिख रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे बोल दूँ कि हाँ ये द स्ट्रक्चर इज शोइंग डाउन साइड। हाँ, यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो एक डबल टॉप से जैसा दिख रहा है नेकलाइन, मगर यहाँ पर है 71 के आसपास, जो कि बहुत नीचे है। वो ब्रेक करने के बाद मार्केट प्लान नीचे गिर सकता है, मगर पॉसिबिलिटी ये भी बन रहा है ना कि मार्केट ऊपर जा सकता है। इट्स लिटिल बिट यहाँ पर जो है ना वो कन्फ्यूजिंग है। जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे ईरान इराक में वॉर हो रहा है तो यहाँ पर मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है, हो सकता है। मगर अभी बहुत सारे लोग वॉर के चलते बाइंग किए होंगे ना, तो राइट नाउ इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। ठीक है, कैंडल ही देखो कोई अलग चीज़ है। मैं यहाँ पर चार्ट देख के तो सिर्फ बताता हूँ कि कन्फ्यूजिंग है कि नहीं, वो जानते हो कैसे पता चलता है, सिर्फ कैंडल को देख के। अगर आपको कैंडल के लिटिल बिट भी समझ है ना आपको, तो आप वो चीज़ बता सकते हो। ठीक है, अब मैं कैसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कन्फ्यूजिंग है, इट्स विक देख के, कैंडल का विक। अब विक देखो, मतलब मार्केट इतना बड़ा कैंडल फॉर्मेशन हुआ, 50% विक है। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या, नीचे 50% विक है, 100% ऊपर विक है। उसके बाद इसमें भी विक है, इसमें भी विक है, इसमें भी विक है। ठीक है, आई होप आपको विक के बारे में मालूम होना चाहिए। विक किसको बोलते हैं, मान लो कि ये बॉडी है ना, तो बॉडी का बाहर जो एक लाइन होता है लाइक दिस, ये जो एक अपसाइड का एक ऐसा लाइन है ना ऊपर नीचे, उसी को विक बोलते हैं। ठीक है, और जितना बड़ा विक होता है ना उतना ज़्यादा मतलब अलग अलग फॉर्मेट में अलग वे में होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास है, तो दोनों साइड विक बना रहा है। इट मीन्स लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, मार्केट इज को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जाना क्या है, ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो हमें क्या प्लान है, देखो मेरा अगर मैं प्लान करूँगा इससे मैं क्लियर व्यू ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं कोई रैंडमली व्यू नहीं देता, मैं क्लियर व्यू देखता हूँ। इधर मेरा प्लान रहेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करे तो मैं सब फर्स्ट टारगेट रखूंगा 80 के लेवल के आसपास, 77 से 80 तक जा सकता है। उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट विल गो 84, एंड देन ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट विल गो $87, मतलब न्यू हाई बना सकते हैं मार्केट डेफिनेटली। ठीक है, मतलब रिसेंट साल का न्यू हाई, मैं ऑल टाइम नहीं बोल रहा हूँ, साल का न्यू हाई मार्केट आराम से बना सकता है। ठीक है, अगर मैं अब अगर शॉर्टर पीरियड में, फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, अगर मैं शॉर्टर पीरियड में देखूँ कि मार्केट में क्या शो कर रहा है, तो अगर आप शॉर्टर पीरियड में देखोगे तो ओवरऑल मार्केट अभी ट्रेंड तो ऊपर है, इसमें नो डाउट है कि ट्रेंड डाउन साइड नहीं है, इट्स अप साइड। डाउन साइड का जो प्लान होगा ना गाइस, मार्केट जब तक एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, जो कि ये है। ठीक है, अगर इसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, इफ़ मार्केट क्लोज दिस बिलो एंड रीटेस्ट एंड देन गो डाउन, मार्केट फॉरवर्ड गो डाउन, मतलब अच्छे तरीके से नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस के आसपास है। ठीक है, मेरा व्यू एकदम प्रॉपर क्लियर रहेगा। आई नीड कि इधर ये ब्रेकआउट हो तो मैं रिटेस्ट पर ट्रेड लूँ यहाँ के लिए, फर्स्ट टारगेट के लिए, या ये ब्रेक हो देन आई विल रिटेस्ट ट्रेड के लिए और मैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के आसपास हम लोग दो चीज़ प्लान कर सकते हैं, इधर ये ब्रेकआउट हो सकता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या ब्रेकडाउन होगा और एक सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरा पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, और मैं यानी यहाँ पर इसको क्यों मार्क किया, अगर मैं आपको बिगर पिक्चर पे दिखाऊँ तो यहाँ पर साफ दिख रहा होगा कि लास्ट टाइम ना मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके मार्केट अच्छा फॉल हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम ही आया, इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो अगेन अगर दूसरी बार यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो मार्केट विल फॉल डाउन शार्पली।
ठीक है, आराम से मतलब $65 तक आ सकता है, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को होप है कि वार हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग करके रखा है, ठीक है। जब उनका पत्ता कटेगा तब मार्केट अच्छा खासा फॉलो हो सकता है, इधर आप भी जा सकते हैं। मतलब इस बार दोनों के चांसेस हैं क्योंकि वी आर सिटिंग ऑन द रेजिस्टेंस, हम एक रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पे दो चीज़ होता है, इधर ये ब्रेकआउट करेगा या रेजिस्टेंस लेके मार्केट फॉल डाउन करेगा, ठीक है। सो ये हमारा प्लान है, बाकी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि लर्निंग पे ध्यान दो और अब स्टॉप ऑप्शन ट्रेडिंग को बंद करो, ठीक है। और लर्निंग पे ध्यान करो, डोंट वेस्ट योर टाइम मनी। जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, आप मुझे कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को। टिल देन बाय गाइस।